जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। क्या हुआ, चौंक गए? दोस्तों, बात ही शॉकिंग है। इतनी अच्छी न्यूज लेके आया हूं ना आज मैं आपके लिए, आपका दिल खुश होने वाला है। मैं इस चीज का इंतजार करते करते मेरी ग्रेजुएशन भी हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गई, और आज इतने सालों बाद ये न्यूज मिली है कि एजुकेशन सिस्टम बदल गया। फाइनली 34 इयर्स के बाद हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदल गया। अब जो एजुकेशन सिस्टम आया है उसके अंदर बहुत अच्छे से रिफॉर्म किए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि एजुकेशन के लेवल पे हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ज्यादा क्या था, थ्योरेटिकल था। बच्चे क्या कर रहे थे, चीजों को रट रहे थे, अपने दिमाग के अंदर भूसा भर रहे थे, लेकिन उस भूसे से कभी सोचा कि कितना प्रेशर पड़ता दिमाग में? नहीं। तो चीजों को प्रैक्टिकल बनाया जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम को हमारे क्या बनाया जा रहा है, प्रैक्टिकल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 1886 में जो एजुकेशन सिस्टम चेंज कराया गया था, उसके बाद अब यस्टरडे, कल आपका एजुकेशन सिस्टम फिर से चेंज हो गया है, और इसका नाम क्या रखा गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नाम रखा गया है। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि न्यू पॉलिसी के अंदर हमारा क्या क्या चेंज हुआ है और आपके लिए क्या क्या गुड न्यूज है। हम बात करते हैं स्कूलों के अंदर क्या चेंजेस किया है। पहले हम जानते थे कि स्कूलों के अंदर हमारे टाइम तक क्या होता था, स्कूल के अंदर हम क्या करते थे, 10th क्लास तक तो सारे बच्चे सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम 3 डिवाइडेड होते थे, किसमें, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में। तो 3 अलग अलग स्ट्रीम्स हो जाती थी। थोड़े दिन बाद बच्चा 6 महीने पढ़ने के बाद किसी के कहने से, अरे यार मैंने तो कॉमर्स ले लेनी है। क्यों ले लेनी है कॉमर्स, पता ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स ने बोल दिया कॉमर्स ले लिया ना, तो कॉमर्स ले ली। बच्चे का इंटरेस्ट पता ही नहीं है। बच्चे को थोड़े दिन बाद कॉमर्स पढ़ने के बाद पता चलता है यार मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके लिए बहुत अच्छी खबर आई है कि आप तीनों स्ट्रीम के थ्रू जा सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बचपन से। बचपन से आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम को 10+2 ना डिवाइड करके अब क्या किया गया है, 5+3+3+4। लास्ट के 4 का मतलब क्या है, 9th 10th 11th 12th। और उससे पहले 3 क्या है हमारे पास, 6 7 8। उससे पहले 3 और छोटी क्लासें आ जाएंगी, और सबसे बेसिक्स क्लासें हो जाएंगी हमारी बेसिक्स वाली। तो सबसे पहले देखिए क्या है, जो हमारी बेसिक एजुकेशन होती है, यानी कि जब चाइल्ड स्कूल में जाता है, 3 to 6 इयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, 3 साल तक तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, घर में रहता है। 3 साल के बाद एडमिशन होता है। 3 साल से 6 साल के जो मेरे बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए जो एजुकेशन सिस्टम बनाया जाएगा वो इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि उनको हम किसी भी तरीके से ना क्या करें, वीडियोस के माध्यम से या प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर किसी भी चीज को गेम की फॉर्म में डाल करके उसको समझाएंगे। और इस चीज के लिए ना टीचर्स को भी प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। देखिए कितना अच्छा हो जाएगा। बच्चों के दिमाग पे बर्डन नहीं पड़ने वाला है। बच्चों को समझ में आएगा कि यार ये चीज ऐसे है, क्योंकि वो वीडियो देख रहा है या फिर कोई गेम खेल रहा है। गेम की फॉर्म में आपको क्या है, चीजें बहुत इजीली समझ में आती हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके बाद करते हैं बात 6 to 9th क्लास। 6 to 9th क्लास के बच्चों के लिए भी ना एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है कि अब जो क्लासें होंगी आपकी, जो 5th क्लास तक, 5th स्टैंडर्ड तक के जितने भी स्कूल होंगे, मोस्टली में ये बोला गया है कि आपको मातृभाषा के अंदर ही आपको पढ़ाया जाएगा। इट मीन्स कि आपको हिंदी प्रेफर करनी पड़ेगी। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए मोस्टली स्कूल्स इंग्लिश मीडियम बन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो एजुकेटेड नहीं है इतने, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते अच्छे स्कूल्स के अंदर। जो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं हमारे, उनके अंदर भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों को अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बेसिकली उनको क्या चाहिए, अपनी लोकल लैंग्वेज चाहिए। उनको लोकल लैंग्वेज मिलेगी। बात करते हैं 6th क्लास से 8th क्लास के बच्चों के लिए क्या चेंजेस आए हैं। अभी तक 6th क्लास से 8th क्लास के बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा चेंज आया है ना, आप 6th क्लास से ही कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपकी कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको वोकेशनल ट्रेनिंग्स मिलेंगी, जिससे क्या कर सकते हैं, आप अपने स्किल्स को बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप कर सकते हैं एट अ स्मॉल एज। जब आप 6th क्लास के अंदर हैं, तब आपके स्किल्स क्या हो जाएंगी, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी।
जो आप कोडिंग स्टार्ट करते थे एजुकेशन के बाद या फिर 12th के बाद 11th के बाद, वो अब आप 6th क्लास से स्टार्ट करेंगे तो सोचिए आपका लेवल कितना राइज हो जाएगा। और जब ये लेवल राइज होगा तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कितना बूम आ जाएगा, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा सुधर जाएगा, बच्चों की जो लाइफ होगी आगे जाके वो बहुत अच्छी बन जाएगी। सो ये कुछ चेंजेस आए थे हमारे 8th क्लास तक के बच्चों के अंदर। अब हम बात करते हैं अपने 9th to 12th क्लास। आपने देखा था 10th क्लास के बाद हमें स्ट्रीम चूज करनी होती थी, कोई आर्ट्स में जा रहा है, कोई साइंस में जा रहा है, कोई कॉमर्स में जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूं, अगर मुझे फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो मैंने फिजिक्स तो उठा लिया साइंस से। अगर मेरा पॉलिटी में इंटरेस्ट है तो मैं पॉलिटी भी अपना मेन सब्जेक्ट ले सकता हूं, यानी कि मैं बाकी स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट भी उठा सकता हूं एज पर माई इंटरेस्ट। सो इससे क्या होगा, देखो अगर बच्चा 5 सब्जेक्ट पढ़ता है, साइंस ली उसने फिजिक्स की वजह से, उसको फिजिक्स पसंद है, लेकिन बाकी सारे जो केमिस्ट्री है, मैथ्स है, उसमें उसको मजा नहीं आता, तो वो क्या कर सकता है, अब बाकी सब्जेक्ट जो उसके इंटरेस्ट वाले हैं, म्यूजिक है, डांस है, वो कुछ भी चूज कर सकता है अपनी मर्जी से। और आपको पता ही होगा ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि अगर हम जब सक्सेसफुल होते हैं, जब हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सो अगर हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो हम यहां से यहां उठ सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे तो हमारी ग्रोथ इतनी ही रह जाएगी, और ये ग्रोथ नहीं होगी, ये फ्रस्ट्रेशन होगी, आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन भर देगी। लेकिन जब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आप बहुत ज्यादा बूम करते हैं, और वो जो काम होता है ना, वो आपके लिए बर्डन नहीं बनता, वो आपके लिए क्या बन जाता है, एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन जाता है। सो ये चेंजेस थे कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्कूल के अंदर। अब मैं डिस्कस करता हूं कुछ कॉलेज के अंदर, देखें क्या चेंजेस आए हमारे। सो कॉलेज लाइफ के बारे में बताने वाला था मैं आपको। सो कॉलेज लाइफ से पहले एक चीज मेरी छूट गई थी, जो आपका बोर्ड सिस्टम होता है ना, हमारे 10th और 12th क्लास के क्या होता है, बोर्ड एग्जाम होते हैं। अब बोर्ड एग्जाम बहुत बड़ा प्रेशर होता है खुद में ही स्टूडेंट्स के लिए। सो उस प्रेशर को भी रिड्यूस करने के लिए बात की गई है। बोर्ड एग्जाम आपके साल में एक बार ना होके 2 बार हो सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव तो होते ही है, तो सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस भी बच्चों के लिए आ सकते हैं, जो एक बहुत अच्छी न्यूज है बच्चों के लिए। सो हम बात करते हैं आप कॉलेज लाइफ की। आप कॉलेज में हो, आपने कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किया या फिर कोई कोर्स स्टार्ट किया। लेट सपोज मैंने एग्जांपल लिया, मैंने बीटेक स्टार्ट करी, मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक स्टार्ट करी, मैंने 1 साल बीटेक करी और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा उसके अंदर। तो मैं क्या कर देता हूं, एजुकेशन को छोड़ देता हूं, यानी कि अपने बीटेक के कोर्स को वहीं पे छोड़ देता हूं और मैं किसी और कॉलेज में कोई और सब्जेक्ट के थ्रू आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने जाता हूं। सो आपको पता ही होगा कि वो जो 1 साल मैंने मेहनत की थी, 1 साल जो मैंने कॉलेज के अंदर पढ़ाई की थी, वो क्या हो जाती है, बिल्कुल बेकार हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो जो एजुकेशन आपने 1 साल पढ़ी, आपको उसके लिए क्रेडिट्स मिलेंगे। आपको ने अगर 1 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, बाकी के साल नहीं की है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा कि आपने 1 साल ये कोर्स परस्यू किया है। अगर आप 2 साल वो चीज कर लेते हैं तो आपको मिलेगा डिप्लोमा, और अगर आप 3 या 4 साल का कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं तो आपको वो डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं हम कुछ बीए और बीएससी के। जो बीए और बीएससी वाली ग्रेजुएशन होती है ना, वो हमारी कितने साल की होती है, अभी वो होती है हमारी 3 साल की। अभी भी वो एजुकेशन 3 साल की ही है। 3 साल की किन के लिए है, जो आगे जॉब करना चाहते हैं। सो 3 साल की ग्रेजुएशन रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे जॉब करना चाहते हैं। लेकिन अगर कुछ बंदे होते हैं ना, जैसे रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, वो पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, सो उनके लिए क्या हो जाएगा, हमारा 4 साल की हो गई है ये बीए या बीएससी। 4 साल की तो आपने क्या करनी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी आपकी। उसके बाद 1 साल का आपको क्या करना है, मास्टर्स हो जाएगी आपकी 1 साल की। उसके बाद आपकी डायरेक्ट 4 साल की क्या हो जाएगी, पीएचडी हो जाएगी। और एमफिल करने की अब आपको क्या है, जरूरत नहीं है। सो ये हमारे अंदर चेंज आ गया। सो देखो कितना फायदा हो गया, जो बंदा रिसर्च करना चाहता है उसको कितना ज्यादा फायदा हो गया इस चीज से। और गाइस जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बन गया है ना, वो हमारा क्या बन गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी बन गया है। उसके अंदर देखिए क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है। लेट सपोज मैंने बीएससी स्टार्ट करी, बीएससी के अंदर मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किया फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स लेनी है तो उसके अंदर क्या आता था, पहले हमारे पास सारे के सारे सब्जेक्ट फिजिक्स से रिलेटेड आते थे, साइंस से रिलेटेड ही आते थे। लेकिन मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में है, डांस में है,
पॉलिटी में है तो मैं कॉलेज में वो ऑप्शन नहीं चूज कर सकता था, लेकिन अब मेरे पास ये ऑप्शन होगा कि मैं पॉलिटी भी साथ साथ ले सकता हूं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पॉलिटी के अंदर है। सो मेरे लिए देखिए क्या फायदा होगा, मेरे लिए फिजिक्स के भी रास्ते खुल जाएंगे और मेरे लिए क्या हो जाएगा, पॉलिटी का रास्ता भी खुल जाएगा। सो मेरी ग्रोथ के चांस क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे ना, क्योंकि मेरे पास दो दो डायरेक्शन होगी। इसी तरीके से बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या हो गया, बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया हमारे को। सो इससे तो हमारे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। और देखिए एक और गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, जो बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी फीस सेट कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, एक ही ऐसी बॉडी बना दी जाएगी जो पूरे के पूरी यूनिवर्सिटीज को क्या करेगी, हमारी कंट्रोल करेगी। और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर भी क्या करेंगे, वही स्टेबल कर देगा, फिक्स कर देगा। सो हमारे को फीस भी ज्यादा चार्ज कोई भी नहीं ले सकता। सो फीस का चार्ज भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और इससे क्या फायदा होगा, जो गरीब बच्चे थे वो क्या कर सकते हैं, हायर एजुकेशन बहुत अच्छे लेवल पे अपनी क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आया है, अभी तक जो हमारे को रिसर्च के लिए पैसा मिलता था या फिर फंड मिलता था गवर्नमेंट के थ्रू, वो हमेशा क्या मिलता था, साइंस वाले स्टूडेंट को मिलता था, क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंट क्या कर रहे होते थे, रिसर्च कर रहे होते थे। आर्ट्स वालों को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आर्ट्स वाले भी अगर कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो उनको भी क्या किया जाएगा, फंड प्रोवाइड किया जाएगा। और देखिए कितना अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, आर्ट से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे हैं जो फंड की वजह से अपनी हायर एजुकेशन या फिर अपनी रिसर्च कंप्लीट नहीं कर पाते थे। सो उसके लिए देखिए कितना बड़ा फायदा हो गया है। सो कितना अच्छा चेंज किया है। और सबसे बड़ी घोषणा जो की है, सबसे बड़ी खबर जो ये आ रही है, सबसे बड़ी खबर क्या है कि जो जीडीपी है, हमारे इंडिया की जो जीडीपी है, उसका 4.3% पहले एजुकेशन पे खर्च किया जाता था। लेकिन अब मोदी जी ने बोला है कि एजुकेशन के ऊपर जीडीपी का 6% हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे। सो देखिए कितनी बड़ी बात है। सुनने में तो 1.7% बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब उसको कैलकुलेट करते हैं आप इंडिया की जीडीपी से, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। और इतनी बड़ी अमाउंट अगर हमारे एजुकेशन सेक्टर पे खर्च की जाएगी तो आप सोच सकते हैं हमारा एजुकेशन सेक्टर कितना ऊपर चला जाएगा। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन के बिना क्या है, हर चीज अधूरी है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज आई है। सो आगे बढ़िए, तरक्की करिए और लाइफ में आगे बढ़ के हिंदुस्तान का नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच।